Hi students. So in this video we will see about defining and describing objects and giving instruction. उसका मतलब क्या होता है? Very easy. How you will write a great user manual by defining and describing the objects. User manual क्या होता है? अगर आप एक मोबाइल खरीदते हो या फिर एक टीवी खरीदते हो तो उसके साथ ही साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। यूज़र मैनुअल का मतलब कैसे आप उस डिवाइस को ऑपरेट करोगे। जैसे कि अगर टीवी लेते हो, टीवी के साथ ही साथ एक रिमोट भी आपको मिल जाता है। तो रिमोट का यूज़र मैनुअल होता है, वेयर यू हैव टू टर्न इट ऑन, कहाँ से कहाँ ऑन करना है, कहाँ वॉल्यूम ऊपर करना है, वॉल्यूम नीचे करना है, कहाँ एग्ज़िट है, कहाँ मेन्यू है, कैसे चैनल चेंज करना है, कैसे पॉज करना है, प्ले करना है। तो सबका एक यूज़र मैनुअल बना के दे देते हैं। तो वो यूज़र मैनुअल को देख के हम क्या करते हैं, ईज़िली उस डिवाइस को हम ऑपरेट करने लगते हैं। अगर यूज़र मैनुअल नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता है कि कैसे ऑपरेट करना है करके। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोगों को तो ऐसे वैसे देख के बिना यूज़र मैनुअल वो एक डिवाइस को ऑपरेट करना कर देते हैं। उसको ऑपरेट करना कैसे करके पता कर लेते हैं। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि उनको कुछ भी पता नहीं है कि पहले मान लीजिए कि एक गांव में एक जो व्यक्ति पहले एक टीवी लेता है, उस गांव में किसी के पास भी, एक छोटा सा गांव का एक व्यक्ति, उस गांव में किसी के पास भी उसके पहले टीवी नहीं था, तो वही पहला एक टीवी ले रहा है। तो उसके पास अगर देंगे तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, यानी कि उसको कैसे उसको ओपन करना, कैसे उसको टर्न ऑन करना भी उसको इतना समझ में नहीं आएगा। तो इसको, ये सारे प्रॉब्लम्स को एराडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़र मैनुअल बनाते हैं। यूज़र मैनुअल बनाते समय बहुत हमको जो भी होते हैं, जो टेकी होते हैं, जो टेक इंचार्ज होते हैं, वो लोग यूज़र मैनुअल बनाने के टाइम बहुत ध्यान से उसको बनाना पड़ता है। जैसे कि दिखाए यहाँ पे हमारे बुक में दिया है, डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकल राइटिंग. टेक्निकल राइटिंग is based on cold hard facts rather than feelings. It includes user manuals and instruction too. In literary writing, there is usually no reply expected from the readers. The point of view is expressed or discussed. So technical writing is not written by technical people. क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. टेक्निकल राइटिंग तो जो यूज़र मैनुअल होता है ना, वो टेक्निकल पर्सन से लिखा नहीं जाता है, वो किससे लिखा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. कौन लिखता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर राइट्स द यूज़र मैनुअल. हु इज़ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, हु इज़ अ technical person. Okay, so would write a description of the strength of the product based on endurance and other tests for inclusion in the brochure of the company. तो वो जो टेक्निकल पर्सन होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है, वो क्या करता है, उस डिवाइस का पूरा एग्जामिनेशन करके, जैसे कि उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, सब चेक करके उसके बाद वो क्या करता है, यूज़र मैनुअल लिखता है और वो ब्राउचर के साथ वो यूज़र मैनुअल को दे देता है. A salesman who is a non-technical person may write weekly report to his boss listing his visits and meeting. Both writings are technical writing, although the salesman may not be the technical person. तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो सेल्समैन होता है, जिसको टेक्निकली कुछ भी नहीं पता है, तो वो भी क्या लिखता है, उसका वीकली विजिट सबके बारे में एक रिपोर्ट का तरह लिख के देता है, पर उसको हम टेक्निकल राइटिंग करके बोल नहीं सकते. या सी फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर ऑडियंस. आपके ऑडियंस को बारे में डिफाइन करना होगा. सो नो योर रीडर. आपको पता होना चाहिए कि कौन होते हैं दिस वन रीडर. व्हाट इज़ देयर एक्सपीरियंस लेवल, वेयर आर दे रीडिंग द manual, and optimize your instruction to match the expertise. It can be helpful to create a written profile of your user, especially when you're a part of team collaborating on डॉक्यूमेंट्स. कौन लिखेगा ये यूज़र मैनुअल? यूज़र मैनुअल वही लिख सकता है जो वो टेक्निकल टीम, जो वो जैसे कि वो मशीन का इन्वेंशन हुआ था, जो उस टीम में रहता था, उसी को लिख
सकता है, सिर्फ वही वो लिख सकता है, क्योंकि उसी को पता है कि इसको कैसे ऑन करना है और उसका फंक्शनिंग कैसे होगा करके। और इसके बाद राइटिंग इंस्ट्रक्शन, कैसे राइटिंग करना। मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर द बैकबोन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाय द शॉर्ट इंस्ट्रक्शन और द यूज़र मैनुअल। तो सारे के सारे जो भी हम सामान लेते हैं सबका एक इंस्ट्रक्शन होता है, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जो उसको हम बोलते हैं यूज़र मैनुअल। और यहाँ पे देखिए एक यूज़र मैनुअल हमने दिया है। तो दिस इज़ अ यूज़र मैनुअल of a product which can be connected on the computer, TV, कैमरा, एवरीथिंग। ओके, ये एक प्रोडक्ट है, उसको हम कंप्यूटर, टीवी, कैमरा सब पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस द यूज़र एग्जाम्पल ऑफ द यूज़र मैनुअल दैट आई हैव गिवन हियर। So user instructions or manuals are necessary in each of the following cases among others for operating a system। वो सिस्टम जैसे कि वो जो डिवाइस है उसको ऑपरेट करने के लिए यूज़र मैनुअल इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर इंस्टॉलिंग और असेंबलिंग अ सिस्टम, एक जो डिवाइस होता है उसको इंस्टॉल करना या फिर असेंबल, उसको इंस्टॉल करना या फिर असेंबल करना, तो सबका इसका लिए हमको क्या ज़रूरत होता है, यूज़र मैनुअल बहुत ज़रूरत होता है। सो फॉर मेंटेनिंग और रिपेयरिंग अ सिस्टम, वो अगर वो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वो डिवाइस में, तो उसको मेंटेन करना या फिर उसको रिपेयर करना, ट्रबल शूटिंग करने के लिए भी यूज़र मैनुअल इज़ इम्पॉर्टेंट। और रेक्टिफाइंग प्रॉब्लम अगर कुछ आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है करके देख के उसको रेक्टिफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे कैसे लिखते हैं, हेडिंग, कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन। ओके, और जब हम यूज़र मैनुअल लिखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सा काम क्या होता है कि बहुत इजी सा बहुत डिफ़िकल्ट सा लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जो हमारा डिवाइस लेने आएगा, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जो भी आएगा वो सिर्फ पढ़ा लिखा ही होगा करके, ऐसे कभी भी नहीं सोच सकते। कोई भी ऐसे आता होगा जिसको पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, पर वो टीवी या फिर मोबाइल खरीदने के लिए आता है। पर जैसे कि हमारे यूज़र मैनुअल होता है ना, वो बहुत टेक्निकल टर्म्स इतना उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत इजी होना है, उसको समझने में बहुत इजी एंड एक्सेसिबिलिटी होना ज़रूरी होता है। एंड देन यूज़र मैनुअल में हम जो डायग्राम डालते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन, जैसे डायग्राम डालते हैं उसमें जैसे डालते हैं ये होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्शन कुछ करना है वायर का, और जो केबल का येलो रेड वाइट, जो येलो रेड वाइट का केबल हमारे पास रहता है ना, सो उसको कैसे कलेक्ट करना है। सो एवरीथिंग दे हैव गिवन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा दिया गया है। एंड दिस वेरी 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 important to give a proper diagram for the which is included in the guide। वो जो गाइड में एक प्रॉपर डायग्राम होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो ये क्या है कि कैमरा का तरह लगता है, शूट एनीथिंग, शेयर एवरीथिंग, कैमरा दैट कैन बी कनेक्टेड विथ एनी अदर डिवाइसेस एंड इट कैन बी व्यूड, इट कैन बी रिकॉर्डेड एंड प्लेड, मे बी वॉकमैन का तरह रहता है, it can be recorded and it can be played। so जब यूज़र मैनुअल लिखते हैं we should include the diagrams, और डायग्राम्स में यहाँ पे देखिए नंबर्स भी है 1 2 3 4 या सो ये नंबर्स क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है। पहले मेनू को दबाना है, फिर नीचे डाउन अप एवरीथिंग, पॉज एंड दिस वन डिलीट। सो एवरीथिंग we can actually understand from the diagram that is given in the user manual। अगर यूज़र मैनुअल में इस डायग्राम कभी भी नहीं होता है तो सबको अंडरस्टैंड नहीं होता है। एक आम आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो डायग्राम को देख के ही ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर उसके पास डायग्राम नहीं रहता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए यूज़र मैनुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक प्रोजेक्टर का यूज़र मैनुअल दिया है और उसको भी यहाँ देख लीजिए आप। ओके, सो मेन पार्ट ऑफ द यूज़र मैनुअल क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ द मैनुअल which follows the instruction contains the steps to be taken by the user in proper chronological sequence and each
स्टेप नंबर अप्रोप्रिएटली। मेन पार्ट में क्या होता है, स्टेप्स क्या करना है, आपको क्या क्या करना है, कैसे एक के बाद एक क्या करना है। तो दिस इज़ द मेन पार्ट, द फर्स्ट वन, गेट स्टार्टेड, ठीक है। और उसके बाद in most cases a function of the various buttons and accessories need to be explained as well as the special features of the product। बहुत सारे गैजेट्स ऐसे होते हैं कि उसका बटन्स और सब कुछ बहुत एक्सप्लेन करना होता है, बटन्स और उसका फंक्शन सब कुछ एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब वैसे होता है कि तब नंबर्स डाल के एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है। इन मोस्ट केसेस या नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड as well as the special features of the product. They should come after the steps and cross references should be made between the corresponding items in the steps section and the functions and features section। और उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन में कंटेन एन एक्सप्लेनेशन अबाउट गारंटीज एंड वारंटीज। तो मेन पार्ट में सारा ये जो होता है, देखिए दिस वन स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, हाउ टू कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करते हो, उसका सॉफ्टवेयर फीचर्स, टेलीविज़न में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे रिकॉर्ड एंड प्ले वो सब दिया है। एंड दिस वन व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड, ये होता है फर्स्ट स्टेप जो इंट्रोडक्शन, द मेन पार्ट होता है। कंक्लूजन में क्या होता है, जैसे कि वारंटी, गारंटी जो होता है, और रीवर्ड रेपिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट यूसेस, और यूज़र फ्रेंडली कैसे होता है, कस्टमर को अगर सर्विस करना है तो किस नंबर पे कॉल करके सर्विस करना है, तो ये सब वो जो कंक्लूजन में दे देते हैं। सी कस्टमर सपोर्ट, okay, customer support, and here some other information also they have given, everything is given in the conclusion। And then see level of the user, it is best not to use technical jargon and scientific words। so जब यूज़र मैनुअल लिखते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल jargon and scientific words we will not use, because the person who are reading out our user manual and the person who is buying our device will not be the perfect learner, okay। जो भी हमारा डिवाइस को लेते हैं सब लोग अच्छा से पढ़े लिखे होंगे करके हम उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसीलिए क्या करना, वहाँ पे ईजी वर्ड्स यूज़ करेंगे, टेक्निकल जार्गन जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी इन सम केसेस फॉर एक्यूरेसी एंड ब्रीविटी अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म मस्ट बी गिवन इवन इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हायर लेवल यूसेज। अगर ऐसे भी कहीं पे कुछ टेक्निकल का वर्ड्स यूज़ करना ही है तो उसके अलावा कुछ और वर्ड नहीं मिल रहा तो टेक्निकल का वर्ड ही यूज़ करना है करके ऐसे सोच रहे, तो वहाँ पे आप वो वर्ड यूज़ करके फिर ब्रैकेट में उसके वर्ड के मुताबिक एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। यस, एंड नेक्स्ट वन ड्राइंग। ड्राइंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर ले रीडर्स। ले रीडर्स का मतलब क्या होता है, लेमैन रीडर्स। लेमैन रीडर्स और नन बट दोज डोंट नो टू रीड, जो जिनको पढ़ना नहीं होता है उनको हम लेमैन रीडर करके बोलते हैं, ठीक है। So those who don't know to read and those who don't know to write also, okay। So drawings are very useful for lay readers, very specialized and high level readers may understand what you wish to say without the help of diagrams and drawings, but lay readers need diagrams and drawings as aids, reading aids। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि बिना ड्राइंग्स के ही वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल पीपल होंगे या फिर अच्छे से पढ़े लिखे पीपल होते हैं, पर ऐसे नहीं है कि सब लोग ऐसे होंगे। तो इसीलिए दोज कैन नॉट बी हेल्पफुल, जिसको वर्ड्स का हेल्प नहीं मिल रहा है तो उनके लिए हमको क्या करना है, प्रॉपर ड्राइंग बनाना है। तो प्रॉपर ड्राइंग बना के तो इसमें क्या करना है, डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट डाल के बटन्स एंड फिक्सचर्स को नेम करना है। बटन्स जो होते हैं उसको एरो मार्क में मार्क करके नेम करना है। उसके बाद लास्ट आता है numbering. It is preferable for numbering of steps and other to be in 1 to 3 sequence. It keeps the user aware of the number of steps done and to be done. तो नंबरिंग जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबरिंग जब करते हैं
1 2 3 करके करना है। जब अगर एक टीवी का रिमोट का नंबरिंग करोगे तो पहला नंबर पावर बटन को होता है। दूसरा क्या होता है, यू कैन टेक इट एज चैनल का बटन नंबर 2, ऊपर चैनल का नंबर 2 होता है, नीचे चैनल का नंबर 3 होता है। और वोल्टेज का 4 होता है, ऊपर का 4 नीचे का 5। सो ऐसे हम एक एग्जाम्पल ही बोल रहे हैं आपको, तो ऐसे करना है आपको यूज़र मैनुअल। और वो डायग्राम जब डालते हैं, डायग्राम में एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो सबका नंबर सीक्वेंस नंबर डाल के उसका पार्ट्स भी एरो मार्क्स के साथ उसको हमको क्या करना है, डायग्राम प्रॉपरली उसको ड्रॉ करके डिफाइन करना है। तो जब हम ये ड्राइंग के मुताबिक सबको डिफ़ाइन करके डिस्क्राइब करके बोलते हैं तो जो भी हम देते हैं गुड्स, उसका इतना डैमेज नहीं होता है, क्योंकि जो लोग लेके जाते हैं दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट। सो विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट दे स्टार्ट हैंडलिंग द प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट गेट्स damaged very soon. So after the product gets damaged very soon, they as soon as they do it, by default the problem is going to happen in the first day itself. मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट दे रहे हो, जिसको भी उसको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, पहले दिन में घर पे लेके जाते हैं और उनको जाने बिना सब इंस्टॉलेशन करने शुरू कर देते हैं। जब उनको बिना जाने जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो तब क्या होता है, वहाँ का डैमेज बहुत बढ़ जाता है, वो प्रोडक्ट का डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ दे कम टू यू एंड दे आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट। पहले दिन ही आपके पास आएंगे और आपके पास, जैसे कि वो सेलर के पास आते हैं, सेलर के पास जाके रिप्लेसमेंट के बातों को बोलते हैं। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र मैनुअल को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यूज़र मैनुअल प्रॉपर्ली डिज़ाइन होता है तो जो लेमैन होता है, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो वो उसको ईजिली देख के एक डिवाइस को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। यूज़र मैनुअल रिड्यूस डैमेज टू द इक्विपमेंट। ठीक है, यूज़र मैनुअल क्या करता है, एक डिवाइस का डैमेज को कम करता है। बिकॉज बिना जाने अगर एक व्यक्ति डिवाइस को हैंडल करना शुरू कर देगा तो वहाँ पे डैमेज पक्का होगा ही। तो दे रिड्यूस फिजिकल रिस्क टू द यूज़र। तो क्या होता है, बिना जाने एक व्यक्ति एक मशीन को ऑन कर रहा है, तो इसके वजह से अगर उसको शॉक कुछ हो गया है या फिर उसका लाइफ का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो तब भी किसके ऊपर इंजाम आएगा, जो सेलर है उसी के ऊपर आएगा। ऐसे बोल देंगे कि तुम्हारा टीवी को ऑन किया और टीवी पट से क्या करते हैं, इट बर्नट आउट एवरीथिंग। ऐसे टीवी ने सारे लाइन को जला दिया, टीवी ने करंट को ऑफ कर दिया, ये वो करके ऐसे कहानी बना के अगेन दे विल कम टू यू एंड यू हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। और उसके बाद क्या होता है, दे रिड्यूस लीगल प्रॉब्लम। यूज़र मैनुअल में हम क्या करते हैं, वारंटी गारंटी सबके बारे में डिटेली वहाँ पे दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लीगल का जो प्रॉब्लम होता है, लीगल प्रॉब्लम नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो सेलर सेल करता है एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का वारंटी है 2 साल। अगर वो प्रोडक्ट सिर्फ 1 ही साल में चला गया, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट 2 साल के बाद, 2 साल और 6 महीने के बाद चला गया, आई मीन फॉल्टी हो गया, और ये जो कस्टमर है आता है और सेलर से बोलता है कि प्रोडक्ट फॉल्टी हो गया, तो तब आप क्या कर सकते हो, आपके जो डिवाइस का अंदर यूज़र मैनुअल होता है उसको देख के लेके दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि ये जो डिवाइस का वारंटी सिर्फ 2 ही साल है, 2 ही साल का ही वारंटी चलता है, उसके ऊपर जो भी होता है वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे करके यू कैन टेक आउट द वारंटी कार्ड एंड यू कैन शो इट। एंड बिकॉज ऑफ डूइंग दिस you can avoid so many legal problem that happens. So because of ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं और सो मैनी एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो ये जो करने के लिए एक व्यक्ति को ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो वी विल डिज़ाइन द यूज़र मैनुअल इन द प्रॉपर वे। यूज़र मैनुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूज़र मैनुअल देखते हैं तो ही
even he can do the installation without any risk. तो आपको इसमें कुछ टेंशन में लगने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है. तो इसी का वजह से यूज़र मैनुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ड्राइंग के अनुसार साथ ही साथ नंबरिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो विद दिस वी विल कंप्लीट दिस 5th unit, and please refer your textbooks and refer your notes that you have had got in the classes. And if you have any queries, you can ask in the comment section below, and anything else you can ask it in the WhatsApp number. Thank you so much. Stay safe.